तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनइति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुरे पादं भुजयति नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमि स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल बोल गिरिराज महाराज की जय। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टु शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। हम लोग नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भीष्म पितामह की दिव्य स्तुति। भीष्म पितामह ने अंतिम समय भगवान के चरणों में जो कुछ मांगा है वो केवल अहितु की भक्ति। हे प्रभु आपके चरणों में भक्ति होनी है, वो कैसी भक्ति? अहितु की। देखिए जितने भी आचार्य है, गुरु वर्ग है, भगवान के पार्षद है,
हम सबको वही शिक्षा देते, भक्ति तो होनी चाहिए, भगवान के चरणों से भक्ति तो मांगना चाहिए, वो भक्ति अहित की होनी चाहिए। अहित की भक्ति ही भगवान के लिए अत्याधिक प्रसन्नता के विषय है। भीष्म पितामह अपनी दिव्य वाणी, दिव्य स्तुति पितामहों ने करके भगवान के चरणों में ही पितामहों ने लीन हो गए, वही जाकर के प्रवेश किए। महाराज युधिष्ठिर सब कुछ क्रिया किए जो करना चाहिए, अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के उपदेश, पितामहों के उपदेश के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अब महाराज युधिष्ठिर रास करेंगे। यह अध्याय प्रथम स्कंदो 10वां अध्याय, और इसी अध्यायों में हम लोग श्रवण करेंगे महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक, भगवान श्री कृष्ण द्वारका गमन, और जिस समय भगवान गमन करेंगे द्वारका, उस समय भगवान का गुणगान करेंगे भक्तों लोग, हस्तिनापुर निवासी। ये कथा का विषय है। सौनक जी प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी, महाराज युधिष्ठिर ने उन आतोताई को वध कर राज्य प्राप्त किया है। महाराज युधिष्ठिर राज्य प्राप्त कर उन्होंने किस प्रकार अपना राज्य, अपना राजत्व किया। शौनक आदि ऋषियों का ये प्रश्न है अध्यायों के सबसे पहले प्रश्न। किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने राज्य किया, रास किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने क्या किया है, परीक्षित को जो रक्षा किया है मातृ के गर्भ में, इससे भगवान ने पांडव वंशों को पुनर्जीवित किया, पुनर्अंकुरित किया। क्योंकि अश्वत्थामा का उद्देश्य था पांडव वंशों को निर्मूल करना है, पर भगवान का जो इच्छा है वही होंगे। अश्वत्थामा का मन की इच्छा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ही स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को रक्षा किया है। परीक्षित को रक्षा और महाराज युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक कर राजाधिराज पद में बैठा करके भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले महाराज श्री कृष्ण को, और महाराज युधिष्ठिर भी गुरु वर्गों के अनुगत्यों में, जैसे पितामह भीष्म ने जिस प्रकार उपदेश दिए हैं, राज धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, उपदेश के अनुसार धृतराष्ट्र से भी महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा लिए है। युधिष्ठिर के मन में कई शत्रु भाव नहीं है किसी के ऊपर, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है अजातो शत्रु।
न जातो शत्रु इति अजातो शत्रु। देखिए, अजात शत्रु का अर्थ यह है जिनका संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। तो संसार में शत्रु है नहीं है, कुरुक्षेत्र युद्ध में ये जो शत्रु, ये जो परपक्ष सेना वीर मारे गए हैं, ये तो शत्रु ही था ना, शत्रु के साथ लड़े ही है ना। पर इस नाम का सार्थकता कहाँ है? न जात शत्रु इति अजात शत्रु। लोग भले ही महाराज युधिष्ठिर से शत्रुता करे, पर युधिष्ठिर महाराज जी के भीतर कभी भी किसी के ऊपर शत्रु भावापन्न नहीं है, किसी को शत्रु भाव से नहीं देखते हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रु। दुर्योधन पांडवों के लिए हमेशा ही हमेशा कुछ न कुछ विनाश, कुछ न कुछ क्षति करने के मन में उनकी इच्छा है। कैसा कैसा द्वेष किया है, हिंसा किया है, पर उन दुर्योधन को भी महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन नहीं कहते, सुयोधन, दुर्योधन नहीं कह करके सुयोधन कहते थे। दुर्योधन नाम सुनते ही अच्छा नहीं लगता है, पर युधिष्ठिर महाराज ने उस नाम को संबोधन कभी नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा सुयोधन कह करके उन्होंने संबोधन किया है। जिस समय महाराज युधिष्ठिर राज कर रहे थे, उस समय महाराज जी के राज्य में कहीं पर भी तीन प्रकार जो ताप है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीन प्रकार ताप किसी प्राणी को भी, किसी जीवों को भी स्पर्श नहीं करते थे महाराज युधिष्ठिर के राज के समय। क्यों? धर्म परायण सत्यवादी राज है, जैसे राजा है वैसा ही प्रजा भी था। इसलिए महाराज जी के राजत्व के समय कहीं पर भी ना तो कोई रोगी है, ना तो कोई शोकग्रस्त है, ना तो कोई बीमारी है, ना तो अकाल मृत्यु है, कहीं पर भी नहीं था। उस समय पृथ्वी देवी धन धान्यों से परिपूर्ण कामधेनु के समान बन गई थी। पृथ्वी से जो कुछ प्रजा मांगते थे, केवल मांगते ही, कामना करते ही पृथ्वी देवी कामधेनु के समान सभी प्रजाओं का मन के इच्छा के अनुसार सब कुछ प्रदान करते थे। वर्षा समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार वर्षा भी होती थी, कोई दिक्कत नहीं था। और गौ माता, देखो, गौ माता के स्तन जो है, स्तनों से सदा सर्वदा दूध बहा ही करता था। ये भोग, सुख, ऐश्वर्य महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ही थे। कहीं पर भी क्लेश क्या है उस समय प्रजाओं के भीतर कहीं पर भी नहीं, किसी के पास भी नहीं था। महाराज जी का राज्य भली भांति से चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण भी अपने बंधु बांधवों के इच्छा के अनुसार, आग्रह के अनुसार हस्तिनापुर में कुछ दिन रहा। विशेष करके सुभद्रा देवी कृष्ण का ही बहन है, छोटी बहन है। जब भी कृष्ण द्वारका जाने लगते, सुभद्रा आकर के खड़ा होती है, भैया और कुछ दिन रुक जाओ, और कुछ दिन रुक जाओ। छोटी बहन की बात सुनकर के
द्वारकाधीश अत्यंत मोहित हो जाते। इधर द्रौपदी, कौंती, उत्तरा, ये सब की प्रार्थना से, सबकी आग्रह से द्वारकाधीश हस्तिनापुर में ही कुछ दिन रहे। और रहने के बाद अब द्वारका में भी तो जाना है, द्वारका में भी तो सब कुछ है, पाटरानियां है, पुत्र है, राज दरबार है, तो वहां भी तो जाना चाहिए। फिर द्वारकाधीश सभी आत्मीय बंधु बांधवों से विदा लेकर जब द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठ गए, उस समय सभी हस्तिनापुर वासी शोक में डूब गए। सब विरह कातर, अब द्वारकाधीश हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। सबके मन में वही दुख है, यही दुख। केवल हस्तिनापुर वासी नहीं है, केवल पांडव गण ही नहीं है, सारे प्रजा दुख से व्याकुल है उठी। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, सबको समझाया, क्या करे, संसार का तो यही माया है, संसार का तो यही मोह है, सबको तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार द्वारकाधीश सबको आश्वासन दे करके, सबको समझा करके रथ में जाकर के जैसे बैठा, तब उसी समय परम मित्र, परम प्रिय सखा अर्जुन भगवान के लिए श्वेत सत्र ग्रहण किया है मस्तक के ऊपर, और उद्धव सत्य जो है चामर ढुला रहे हैं, कोई पंखा व्यजन कर रहे हैं। उस समय चारों ओर ब्राह्मणों लोग स्वस्ति वाचन के लिए, प्रभु का यात्रा जो है मंगलमय हो जाए, सभी स्थानों पर जो स्वस्ति वाचन जो है, स्वाहा स्वाहा मंत्र ध्वनि, सभी हस्तिनापुर वासी भगवान को विदा देने के लिए सब फूल फल लेके आए, और सभी प्रजाओं ने, भक्तों ने द्वारकाधीश के ऊपर ये पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा वो करती रही। भगवान सबसे विदा लेकर के जब चलते रहे, विशेष करके उन हस्तिनापुर में, नगरों में जो स्त्रियां है, ये स्त्रियां सब इकट्ठा होकर के भगवान को पुष्पवृष्टि किया, और आपस में भगवान की अति मनोहर लीला जो है, भगवान का रूप जो है, भगवान का गुण जो है, सब आपस में गान करती थी। इसी अध्याय में है, इन पूर्ववासिनी स्त्रियों ने भगवान का गुणगान किस प्रकार किए। दो एक श्लोक हम लोग श्रवण करके, कहती है, स्ववै किलायम पुरुषः पुरात्मनो य एक आश्विद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्य यगदात्मनीश्वरी निमीलितात्मनिशिषोक्त शक्तिषु सवै किलायम पुरुषम पुरातन ज एक आशीद विशेष आत्मा अग्रे गुणेभ्य जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिषुप्त शक्तिषु। देखिए, भगवान का जो शक्ति जो है, भगवान का गुण स्मरण कर रही है स्त्रियों ने। गुणेभ्य अग्रे निशि सुषुप्ति शक्तिषु सुप्त शक्तिषु जगत आत्मनि ईश्वरे निमिलात्म। भगवान क्या करते हैं,
गुणेभ्यो। सृष्टि से पहले गुण को ही क्षोभित करते हैं, गुण को ही प्रकट करते हैं, क्योंकि गुण के बिना सृष्टि संभव नहीं है। और जब भगवान इस सृष्टि को प्रलय करते हैं, तब भी अपने जो गुण जो है, शक्ति जो है, वो अपने भीतर भगवान समा लेते हैं। जिस प्रकार कछुआ है ना, जब प्रयोजन पड़ता है, कछुआ कच्छप वो अपना हाथ पैर निकल करके चलता है। जब प्रयोजन नहीं है, तब अपना हाथ पैर अपने भीतर उन्होंने घुसा लेते। उसी प्रकार भगवान जब इच्छा करते हैं भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए, भगवान तब अपने भीतर से शक्तियों को प्रकट करते हैं और प्रकट करके भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। जब इच्छा नहीं होता है लीला विलास करने के लिए, भगवान अपना शक्ति को सब अपने भीतर समेट लेते हैं। कहते हैं गुणेभ्य अग्रे, पूर्वम, अग्रे होता है पहले, निशि सुषुप्ति शक्ति जगत आत्मनि ईश्वरे। देखो निशि, निशि शब्द का अर्थ है रात्रि। तो जब रात्रि होती है तो इस संसार में जो कुछ सृष्टि है वो हमारे नजर में, हमारे दर्शन में नहीं आते हैं। देखिए प्रलय जो है, 3 प्रकार प्रलय है, शास्त्रों में है। 3 प्रकार प्रलय क्या क्या है? एक प्रलय है नित्य, नित्य प्रत्येक दिन सबके जीवन में ये प्रलय होता है। और एक नैमित्तिक प्रलय, और एक प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। जो नित्य प्रलय है प्रत्येक दिन किस प्रकार होता है? जैसे हम सो जाते हैं, सोने के बाद निशी अर्थात रात्रि में संसार में जो कुछ भी है आपके अनुभव में नहीं है, आपके अनुभव के बाहर है। ना तो आप देखते हैं उस सुषुप्ति अवस्थाओं में, ना तो आप अनुभव करते हैं। क्या आप अनुभव नहीं करते हैं, आप नहीं देखते हैं, क्या उस समय भी संसार नहीं रहता है? संसार तो है, पर आपके सामने से संसार अदृश्य होता है। किस समय? आपके सुषुप्ति के समय, आपके निद्रा के समय। ये प्रत्येक दिन सबके भीतर ये प्रलय होते हैं। और एक होता है नैमित्तिक, किसी निमित्तों को बना करके प्रलय होता है। और ये नैमित्तिक प्रलय जो है, ये प्रलय केवल 3 लोक में ही होते हैं। इधर ये भू भुव स्वर्ग, ये निमित्तों को बना करके। निमित्त ब्रह्मा जी का जब रात होती है, रात के समय ये 3 लोक प्रलय होते हैं। और जब सवेरे ब्रह्मा जी का सवेरे होता है, तब उस समय ब्रह्मा जी फिर पुनः भगवत शक्ति प्राप्त करके फिर उन्होंने सृष्टि करते हैं। और एक प्रकार जो प्रलय जो है, उस प्रलय का नाम है प्राकृतिक प्रलय। और वो प्रलय इन स्त्रियों ने उसी प्रलय का ही बारे में कहती है। देखिए प्राकृतिक प्रलय कैसी है? उस समय संसार में जो कुछ भी पदार्थ है, जो कुछ भी द्रव्य है, गुण है, सब कुछ जाकर के प्रकृति के साथ मिल जाती है। क्योंकि प्रकृति से आए हुए हैं, प्रकृति से प्रकट हुए हैं। सभी तत्व, सभी गुण, सभी द्रव्य, सभी बीज जो है प्रकृति के गर्भ में जाकर के प्रवेश करती है, करते हैं। और प्रकृति ने भी उस समय सभी तत्वों को लेकर, सभी बीजों को लेकर वो भगवान के शरीर में जाकर के विश्राम करती है। और जब विश्राम करती है प्रकृति देवी, उस समय इस संसार में कोई सृष्टि नहीं रहती है। उस समय ब्रह्मा भी, कोई ब्रह्मांडो भी नहीं रहता है। सारे जीव प्रकृति के साथ भगवान के भीतर। देखिए भगवान का कैसा
अचिंत लीला है, अचिंत शक्ति है। सारे जीव भगवान में प्रवेश करते हैं। क्या ये मोक्ष है? क्या ये मुक्ति है? जद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान को हम प्राप्त करेंगे, दोबारा हमको संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो सारे जीव भगवान के भीतर चले गए, भगवान में प्रवेश किया है, क्या दोबारा आना नहीं पड़ेगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुक्ति नहीं है, ये तो क्षणिक कालों के लिए, स्वल्पम समय के लिए, ये तो विश्राम। प्रकृति देवी समय, कितने समय काम करते करते वो भी थक जाती है, और कुछ समय के लिए वो भी भगवान के शरीर में जाकर के विश्राम करे। सबको तो विश्राम चाहिए, उस समय भगवान प्रकृति देवी को भी विश्राम देती है। फिर जो जीव के भीतर कामना है, वासना जो है, कर्मों जो है, उस कर्म के अनुसार फिर दोबारा उन जीवों को इस संसार में सृष्टि करते हैं। प्रकृति देवी, भगवान नहीं करते हैं, भगवान प्रकृति देवी के द्वारा ही करते हैं। इसलिए कहती है निशि सुप्त शक्तिषु जगत आत्मनि। जब प्रलय होते हैं, प्रलय के समय सुप्त शक्तिषु, सुप्त शक्तिषु, सुप्तासु शक्तिषु सतीषु जगत आत्मनि। कौन है? जगताम आत्मनि, ईश्वरे निमिलात्मन, निमिलितात्मन एकह। सब भगवान में जाकर के प्रवेश करते हैं। ईश्वरे अर्थात भगवान के भीतर, निमिलितात्मन, निमिलितात्मनि अर्थात भगवान में जाकर के लीन होती है। और भगवान में जाकर के जब लीन होती है सारे शक्तियां, सब कुछ, तब भगवान एकह, एकह अर्थात एक छोड़ करके संसार में दो वस्तु है ही। श्रुति में कहती है एकम एव अद्वितीयम, भगवान एक है, एक छोड़ करके दो वस्तु भगवान में नहीं है। तो गोप ये स्त्रियां कहती है एक, हे प्रभु आप पहले एक ही था, एक अद्वितीयम पुरातन पुरुष। और आप पुरुष है, तो पुरुष कैसा पुरुष? पुरातन, पुरातन होता है सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी। पर भगवान पुरातन होने पर भी भगवान जैसे, भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान का शरीर वैसा ही है, नव यौवन, श्याम, सुंदर, ऐसा ही भगवान का रूप है। यह भगवान का अलौकिक अचिंत्य शक्ति है। तो कहती है यह एक पुरातन पुरुष आत्मनि आशीत, आत्मनि आशीत अर्थात अपने रूप में भगवान विराज करते थे। भगवान किया था स्वै किलह अयम कृष्ण, स्वै अपने अपने, वो कहती है हे सखियो, स्वै स्व होता है वह, ये जो हम देख रहे हैं वही निश्चय करके वही पुरुष है। कौन? ये श्री कृष्ण, जो सृष्टि से पहले जो एक ही था और लीला करने के लिए अनेक हुए, और अब हमारे हस्तिनापुर में है, वही पुरुष है, वही सवई पुरातन पुरुष आशित। भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं और आगे कहते हैं अलम अहो अलम श्लाघ्यतमं महो अलम पुण्यतमो मधुरवनम। अहो, अहो अर्थात आक्षेप पूर्वक कहती है, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम। मधुरवनम, मधुवन कौन सा स्थान है? आप लोग जानते हैं, मथुरा भूमि को ही मधुवन कहते हैं। ये पुण्यतमम, ये मधुवन जो है
मथुरापुरी जो है ये अत्यंत पुण्यतम है। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदह कुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम यदेश पुंसा ऋषभः श्रियः पति सजन मना क्रमेण शांचति। सबसे पहले क्या कहते हैं सुनिए, अहो अहो आश्चर्य, अलम श्लाघ्यतमम यदो कुलम, अहो यत यस्मत् एष पुंस, एष पुंस ये पुरुष कौन है, ऋषभः, ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम लोग कहते हैं ऋषभ देव, ऋषभ शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ये पुरुष जो है हम लोग जो देख रहे हैं ये सबसे प्राचीन है और प्राचीन होते हुए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। केवल सर्वश्रेष्ठ ही नहीं है, श्रियः पति, श्रियः लक्ष्मीपति भी है, लक्ष्मियों की पति है। और ये प्रभु ने क्या किया है सुनिए, स्वजन्मना यदहो कुलम, अपने जन्मों के द्वारा यदुकुल को उन्होंने श्लाघ्यतमम, श्लाघ्यतमम अत्यंत उन्होंने प्रशंसित किया है। उन जदु वंशों को, उन जादव कुल को अत्यंत प्रशंसित किए है अपने जन्मों के द्वारा। किस प्रकार, मथुरा भूमि अत्यंत पवित्र है क्योंकि भगवान यहाँ लीला विलास किए हैं। गमन आदि चंक्रमेण न, चंक्रमण गमन आदि न, मधुर वनम अंचंती पूजयंती सत्करयंती अलम श्लाघ्यतमम, अलम पुण्यतमम अतिशयन पवित्रतम। जहां पर भगवान लीला किए हैं, विलास किए हैं, जहां भगवान जन्म हुए हैं, ये स्थान अत्यंत पवित्रमय, अत्यंत पुण्यमय। और उस मथुरा भूमि से भी श्रेष्ठ स्थान कौन है, ब्रज भूमि, जहां वृंदावन, और जिस वृंदावन में भगवान ने अपना जो लीला विलास किए हैं, और उन वृंदावन से भी गोवर्धन स्थान श्रेष्ठ है क्योंकि इस गोवर्धन में भगवान ने अनेक प्रकार लीला की है, अनेक प्रकार विलास किया है अपने सखाओं के साथ। और गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा स्थान है, राधा कुंड, श्याम कुंड। तो इन स्त्रियों का कहना है कि भगवान जहां अवतीर्ण हुए हैं, भगवान जहां लीला विलास किए हैं, संसार में ये स्थान सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, पुण्यतम से भी ऊपर है। भगवान का लीला विलास, भगवान का लीला स्थली, इसलिए कहे अहो अलम श्लाघ्यतमम यदहो कुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम। ये स्थान, ये वंश अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पूजनीय है। भगवान जहां आए, भगवान जिस कुल में आए। अहो बत सर यशस् तिरस्करी, कुशस्थले पुण्य यशस्करी भुव, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। कहते अहो वतः स्वर यशस् तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुव, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहोवत, अहो अव्यय है, अहो का अर्थ होता है आश्चर्य। जब कुछ आश्चर्य, जब कुछ संशय, कठिनाई है, तब ये अहो शब्द प्रयोग होता है। अहो उन स्त्रियों ने आश्चर्यपूर्वक कहती है, क्या कहती है, कुशस्थली। कुशस्थली जानते हैं आप लोग, कुशस्थली का नाम कौन सा स्थान का नाम है,
कुशस्थली, द्वारिकापुरी का ही एक नाम कुशस्थली है। आज द्वारिकापुरी जिस प्रकार सुशोभित, जिस प्रकार सौंदर्य, जिस प्रकार सुखमय है, स्वर यशः तिरस्करी। स्व, स्व होता है सर्गो, सर्गो में जो यश है, सर्गों की जो महिमा है, सर्गों में जो सुख है, भोग है, कहती है उन सर्गों की भोग, सर्गों की महिमा को आज द्वारकापुरी तिरस्कार करती है, उनको भी नीचे देखते हैं, क्योंकि भगवान जहां अवस्थान है वो सबसे ऊपर है। इसलिए कहा है अहो बतो कुशस्थली स्वर यशः तिरस्करी। सर्गों की सुख जो है, सर्गों की सौंदर्य जो भी आज द्वारका के सौंदर्य के सामने हार मानते हैं। द्वारका के सुख भोग के स्थान में सर्गो भी नीचे आ गए। इसलिए कहा है अहो बतो सर यशस् तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः। भुवः पुण्य यशस्करी। भुवः, भुवः शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। पुण्य यशस्करी, आज पृथ्वी परम पवित्र, परम ही पुण्यमय है। किसके लिए? भगवान अवतारित हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान लीला विलास कर रहे हैं। ये पृथ्वी जो है, आज पृथ्वी देवी अत्यंत धन्य है। आज पृथ्वी देवी का भाग अत्यंत धन्य है, क्योंकि भगवान का चरण स्पर्श उनको मिल रहा है। इसी से पृथ्वी देवी भी अत्यंत धन्याति धन्याति है। इसलिए स्त्रियां कहती है भुवस्य पुण्य यशस्करी यत् प्रजाः अनुगृहेषितम् स्मितावलोकम स्वपतिम नित्यं पश्यामि स्म। ये प्रभु जहां रहते हैं, उस स्थान में जो प्रजालोक है, वहां के जो लोग जो है, उन लोगों का भाग देखो कैसी है। हम लोगों से भी उन प्रजाओं का भाग, उन स्थानों में रहने वाले जो कुछ भी है, उन सब का भाग हम लोगों से भी श्रेष्ठ है। कहा? जो लोग जो भगवान के सामने नित्य वास करते हैं, भगवान के सन्मुख रहते हैं, गुरु वैष्णव के सन्मुख रहते हैं, सभी लोगों से इन लोगों का भाग सबसे अधिक है। भगवान का अनुग्रह, भगवान का कृपा दृष्टि, भगवान का जो कुछ लीला है, भगवान का जो कुछ विलास है, सब देख रहे हैं। स्मितावलोकम, भगवान का जो हास्य जो है, भगवान का चलन जो है, भगवान का व्यवहार जो है, सब वहां जो रहने वाले हैं सब देख रहे हैं भगवान का लीला। जिन लीलाओं को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि लालायित है, और वहां रहने वाले प्रजा अपने आप मन के अनुसार आराम से भगवान का अलौकिक लीलाओं को देखते हैं। स्वपतिम, स्वपतिम नित्यं पश्यन्ति, अपने पति जो है, अपने पति को नित्यम पश्यन्ति, नित्यम हमेशा ही हमेशा दर्शन करते रहे, दर्शन करते रहे। इसलिए उन लोगों का भाग सबसे ज्यादा अधिक है जो भगवान के निकट रहते हैं, भगवान को देखते हैं। कुछ करे या ना करे वो तो आगे ही है, पर भगवत दर्शन का फल, भगवान के निकट रहने का फल, ये भी तो कुछ फल है। इनका भी तो कोई ना कोई महिमा है। गुरु वैष्णव के सानिध्य में रहना है, भगवान के निकट रहना है, धामों में वास करना है, ठाकुर जी के सामने वास करना है, इसका तो कोई ना कोई फल है। ये तो व्यर्थ नहीं है। जो नित्य दैनंदिन भगवान को दर्शन कर रहे हैं, अपने मंदिर में जाकर के, कहीं धाम में जाकर के, गुरु गृह में जाकर के, ये तो कभी व्यर्थ नहीं है।
जब प्रत्येक दिन नित्यम पश्यन्ति पतिम, जो नित्यम स्वपतिम अपने पति को दर्शन करते हैं प्रत्येक दिन, तो ये हमसे भी ज्यादा भागवती है, भागशाली है। ये हसनापुर की जो स्त्रियां जो है इस प्रकार कहती है, अपने को अब दिनहीन मान रहा है क्योंकि भगवान हमारे निकट से चले जा रहे हैं, और भगवान को कब हम दर्शन करेंगे और जिनके साथ जाकर लीला विलास करेंगे। उन हस्तिना द्वारकापुरी में जो महिषी है, अष्ट महिषी जो है, प्रभु को दर्शन करेंगे, प्रभु के साथ हास विलास परिहास करेंगे। तो इन स्त्रियों के मन में यही चिंता हो रही है, बोले उन महिषियों ने कौन सा ऐसा तपस्या किया है, कौन सा ऐसा तप किया है, जप किया है, दान किया है, जिस पुण्य के फल के रूप ये लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। अगर हमें भी थोड़ा ज्ञान होता, अनुभव होता, हम भी उसी प्रकार यज्ञ करते, उसी प्रकार तप करते, उसी प्रकार दान ध्यान करते। उद्देश्य क्या है? पति रूप के लिए हम भी पति रूप में प्राप्त करें। देखिए, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना वो सहज नहीं है, अत्यंत कठिन है। तो पति रूप में कैसे प्राप्त किया जाए? जिन्होंने पति रूप में प्राप्त किया है, उन्होंने भगवान से कैसा सुख प्राप्त किया है, वो तो उन्हीं के भीतर ही है, अनुभव है। जो पति रूप में प्राप्त नहीं किया है, तो उनके अनुभव में कैसे आएंगे? इस प्रकार जब भगवान का स्तुति किए, स्तव किए, भगवान ने सबको कृपा दृष्टि देकर भगवान सबको देखते देखते वहां से आगे बढ़े। और भगवान जैसे आगे बढ़े और साथ में कुछ दूर तो अर्जुन है और सत्य की उद्धव तो ही साथ में ही भगवान के है। और भगवान भी सभी प्रजाओं को, सभी भक्तों को आनंद देते हुए मार्गों में जिन जिन भक्तों ने भगवान के निकट आ रहे हैं, जो कुछ लेकर सबका पूजा ग्रहण करते, सबको कृपा करते करते भगवान द्वारका के ओर आगे चले। भगवान जैसे ही द्वारका की ओर चले और द्वारिका में जाकर जैसे प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही भगवान द्वारकाधीश ने क्या किया है, अपने हाथों में जो पांचजन्य शंख है, पंचजन्य शंख उन्होंने बजाया। और ये शंख ध्वनि सुनते ही द्वारकावासी जो है, सभी प्रजा अपने पति को दर्शन करने के लिए हाथों में जो उपढौकन जो है, उपहार जो है, उस समय जिनके पास जो था हाथ में लिए और तुरंत रास्ता में आए, क्योंकि भगवान तो देरी नहीं करेंगे ना, भगवान तो चल रहा है। और इस समय अगर हम उपढौकन के लिए, उपहार के लिए हम इधर जाए उधर जाए, तो भगवान का दर्शन कभी नहीं। सभी प्रजा अपने अपने उपहार लेकर भगवान के सम्मुख आए। भगवान को देख करके सभी प्रजा अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि कितने दिन बाद आज दर्शन हो रहा है। इन प्रजाओं हाथ जोड़ करके भगवान को स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप जिस दिन से चले गए द्वारका से, उस दिन से हम लोग अनाथ हो गए थे, आज आप आए हैं, आपको देखकर, आपको प्राप्त करके हम सभी शनात हुए हैं। प्रभु हम सबकी यही प्रार्थना है, हम सबकी यही इच्छा है, जब तक ये शरीर रहे, अंतिम समय तक आपका चरण, आपका चरण रस हम प्राप्त करते रहे, आपकी कृपा हम प्राप्त करते रहे।
सभी प्रजाओं ने द्वारिकापुरी में इस प्रकार स्तब किए हैं, अपने अपने मन के इच्छा के अनुसार भगवान को उपहार भी दिए। भगवान सबको आशीर्वाद दिया, सबकी पूजा ग्रहण किया और लेकर के फिर आगे चले। और जैसे अब केवल तो द्वारकापुरी में प्रवेश किया, अब जैसे द्वारकापुरी महल जो है, राजभवन जो है, जैसे प्रवेश करेंगे, इससे पहले ही सबको मालूम पड़ गया, सबको ये इशारा पड़ गया, अब द्वारकाधीश आने लगे। और महल के भीतर, राजभवन के भीतर, जैसे बड़े बड़े प्रभु का भक्त है, अक्रूर है, वसुदेव महाराज है, सांबो है, भगवान के जितने पुत्र है, सभी भक्त भगवान को स्वागतम करने के लिए, भगवान को आनंदित करने के लिए सभी अपने अपने हाथों में वो भी उपढौकन उपहार लेके आए। और भगवान के सामने जैसे आए, भगवान किसी के साथ आलिंगन किया, किसी को आशीर्वाद दिया और किसी को प्रणाम किया, किसी के साथ वार्तालाप किया है। जो जिस प्रकार भक्त है उस प्रकार भगवान ने सबके साथ व्यवहार किया। और ऐसे करके जैसे ही आप राजधानी के भीतर प्रवेश करेंगे, और राजधानी के भीतर प्रवेश करते ही द्वारिकापुरी का जो शोभा भगवान आने के लिए जैसे करके सजाया, स्थानों स्थानों पर रंग बिरंग पताका है, मांगलिक घट है, स्थानों स्थानों पर रंग है, सभी स्थानों पर ब्राह्मण लोग भगवान के लिए स्तुति कर रहे हैं, ये बंदी लोग तप कर रहे हैं, और भगवान द्वारिकापुर का शोभा दर्शन करते करते आगे चले। और आगे जाकर के सबसे पहले भगवान कहाँ जाएंगे? माता पिता के पास। और उन जो राजमहल जो है, राजमहल की जो स्त्रियां हैं, अपने अपने छात के ऊपर जाकर के भगवान को देख रहे हैं। अब प्रभु आ रहे हैं, सब ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगते, सब पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अपने आत्मीय बंधु बांधव सब। और भगवान भी सबको यथायोग्य सम्मान किया। सबसे पहले अपने माता पिताओं को प्रणाम किया। बहुत दिन के बाद वसुदेव महाराज, माता देवकी, माता रोहिणी कृष्ण को प्राप्त करके अपने गोद में बैठाया, वात्सल्य भाव में अपने पुत्रों को, द्वारिकाधीश को जो प्रेम जो है, जो प्रीति जो है, माता देवकी, माता रोहिणी करने लगी। देखिए, बच्चा तो बच्चा ही है, माँ के सामने, पिता के सामने, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए। माता देवकी अपनी गोद में लिया, भागवत में वर्णन है, गोद में लेकर के बच्चों को जैसे पालन करते हैं, बच्चों को जैसे आदर करते हैं, माता देवकी उसी प्रकार आदर करने लगी। माता रोहिणी माता भी उसी प्रकार आदर किया, अपने हाथों से कृष्ण के मुख के ऊपर, मस्तक के ऊपर वसुदेव महाराज भी इस प्रकार आदर किया है, इस प्रकार वात्सल्य उन्होंने प्रेम किया है। फिर भगवान सभी माता पिताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करके फिर आगे चलते हैं। आगे जाकर के जो पाठरानियां हैं, जो स्त्रियां जो है, इनके पास जाकर के मिलते हैं। सबसे पहले 8 पाठरानियां जो है, सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि, इन सबके महल में जाकर के इनके साथ दर्शन करते हैं। और दर्शन करते ही उन सब महिषियों का, सब पाठरानियों का आज लग रहा है, आज हम लोगों का प्राण वापस आए हैं। भगवान को देखते ही
गदगद होकर के भगवान के लिए आसन, भगवान के लिए पूजन, जो कुछ करना चाहिए सभी स्त्रियों ने भगवान को पूजन किया। देखिए कितनी स्त्रियां हैं और भगवान एक साथ सबके घर में जाकर के प्रवेश किया और सभी स्त्रियां, सभी पाटरानी, सभी जो स्त्रियां हैं सब मन में यही सोचती है प्रभु सबसे पहले कहाँ आए, हमारे महल में ही है, हमसे ही देखने के लिए, हमको ही दर्शन देने के लिए आए। सबकी यही भावना है क्योंकि भगवान अलौकिक शक्ति से लीला विलास कर रहे हैं और सभी के घर में एक साथ प्रवेश किया। प्रवेश करके सबकी मन की जो वासना, मन की जो कामना इतने दिन से जो अधूरा है सबको पूरा किया, सबको दर्शन दे करके, सबको दर्शन दिया, सबसे पूजा लिया, सबको आनंद करते भगवान उस द्वारकापुरी में अब दिव्य ऐश्वर्य जो है, दिव्य भोग जो है वो भगवान अब किस प्रकार वह जाकर के रहेंगे और आगे जो कथा जो है किस प्रकार होंगे हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहाँ पे आज लोग हम कथा का विश्राम देंगे। अगर कथा के बीच में भूल त्रुटि तो हो ही जाएंगे, अगर भूल त्रुटि तो हुई है आप सभी भक्तों, सभी वैष्णव क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पातुर्वच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निताई गौर हरि हरि। जय परम पूज्य पास श्री गोवर्धन दास महाराज जी की जय। जय। जय ब्रह्मचारी प्रभु की जय। आप दोनों का चरण में धन्यवाद। अभी जैसे ही प्रथा से किसी का कोई क्वेश्चन हो, आज की जो महाराज जो प्रभु जी ने जो कृष्ण का आगमन के बारे, किसी का कोई क्वेश्चन है अपना हाथ उठा सकते हो। आप वीडियो में भी ऐसा, प्रिय ब्रदर प्रभु जी कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ प्रभु जी आप अनम्यूट योरसेल्फ, मैं आपको भेज दिया। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद बाबा जी महाराज, धन्यवाद 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 महाराज, धन्यवाद। हाँ माता जी आप হ্যাঁ আমি একটু জানতে চাইছিলাম प्रभु जी, तीन प्रलय जो आपने किया बोला, বাংলাতে প্রশ্ন করতে পারেন। হ্যাঁ বাংলাতে প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো আচ্ছা অসুবিধা আচ্ছা, तीन प्रलय যেটা বললেন সেটা একটু 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 যদি আরেকবার বলেন খুব ভালো হয়, ওটাই জানতে চাইছি। अच्छा मैं थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। जो हिंदी दर्शक है, माता जी का प्रश्न यह है कि जो तीन प्रलय के बारे में महाराज जी ने, प्रभु जी ने बोले है, तो उसका विषय में प्रभु जी से क्वेश्चन किया है। हाँ प्रभु जी आगे बढ़िए। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक, नित्य होता है प्राकृतिक, अच्छा अच्छा है ना। प्रकृति हाँ। अर्थात प्रकृति, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति अर्थात जो माया जो है, उस समय माया भी सारे कार्यों से विराम लेते हैं, सारे कार्यों से छुट्टी मिलती है उस समय, है ना। उस समय माया भी भगवान के पास जाकर के विश्राम करती है। ये है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति भी उस समय सारा कार्य बंद करती है। जब प्रकृति सारा कार्य बंद करती है तब संसार में सृष्टि कहाँ से होगी। और नैमित्तिक जो है किसी निमित्तों को उपलक्ष्य करके, है ना, जब समय होता है, एक कल्प होता है, एक मनवंतर होता है, उस निमित्त को उपलक्ष्य करके कि ब्रह्मा जी का एक दिन में जब रात्रि होती है, उस रात्रि के समय तीन लोग जो है वो नष्ट होते हैं। और नित्य जो है, ये नित्य हम लोगों के जीवन में नित्य प्रलय होते हैं। जैसे हम लोग सोते हैं, सोने के बाद जैसे सुषुप्ति दशा हम लोगों का होता है ना, सुषुप्ति दशा में हम लोग रहते हुए भी हम लोगों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपके पास कोई ज्ञान है ही नहीं है। सारा जो चेतन है उस समय लुप्त हो जाता है, तो लुप्त होने का कारण ही एक प्रकार प्रलय है। भागवत में, अन्य पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा तीन प्रकार प्रलय है। जो प्राकृतिक प्रलय जो है वो प्रकृति के साथ, प्रकृति सब गुण को, सब शक्ति को लेकर के, सभी जीवों को लेकर के भगवान के पास जाकर विश्राम करते हैं, है ना दीदी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा ठीक है। अभी
अभी किसी का अगर प्रश्न है तो आप अपना कर सकते हो, या आप अपना वीडियो में भी ऐसे अपना अगर हाथ उठाते हो तब भी हो जाएगा किसी। हाँ, सरस्वती माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया अनम्यूट करने का। हाँ माता जी, आपको मैं भेज दिया रिक्वेस्ट। माइक चालू नहीं कर पा रहे थे। हाँ, शायद माइक कर नहीं पा रहे। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा एक छोटा सा प्रश्न मैं और एक बार पूछ लूंगा आपको। आपका जो कथा है तो उनसे एक चीज पता चला कि आप जैसे बोले कि जब श्री भगवान वापस आए द्वारिका में, तो जो जिस अवस्था में थे, जिस भी अवस्था में थे, सो आप सब अपने अपने उपहार ठाकुर जी के लिए लेके आए हैं, है ना? तो इससे क्या हम लोग ये मान ले कि जब भी हम लोग ठाकुर जी का पास जाए, चाहे हम लोग का मन का अवस्था कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम लोग दुख में भी हो सकता है, सुख में भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए हम लोग जाए, तो हम लोग का सामर्थ्य अनुसार जो भी है कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। जी ऐसा प्रभु जी, जी जी। देखो, केवल ठाकुर जी के पास ही नहीं है, ऐसे 7-8 स्थान है, उस स्थान में खाली हाथ में कभी नहीं जाना है। थोड़ा बोलिए। ठाकुर जी तो है। अच्छा। जैसे अपने पिता माता के पास आप जाएंगे, है ना, खाली हाथ कभी नहीं जाना है। अपने गुरुजनों के पास, अपने देवी देवताओं के पास, अपने रिश्तेदार के पास, भगवान के पास, राजाओं के पास, अगर आप जाना है, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना है, तो आपको ना कुछ आपको हाथ में ले ही जाना है, खाली हाथ में कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। केवल भगवान के पास तो जाना ही चाहिए। और ये जो है, इसी स्थान में भी आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ है नहीं है, बस दन्नो दया जो है। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है तो प्रणाम करके साष्टांग दंडवत। हाँ, प्रणाम। देखिए पूजी सांस्कृतिक कुछ तो है, देखो फूल है, फल है, जो कुछ भी है ना, ऐसा तो है नहीं है पूजा के लिए, उनके सम्मान के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ तो कुछ लेना ही चाहिए स्थानों में जाने के लिए। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है किसी का और प्रश्न है नहीं, तो फिर मैं महाराज जी का चरण में दंडवत करते हुए महाराज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जय ध्वनि देके कथा का समापन करें। महाराज जय ध्वनि। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका श्रीनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिजन राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल जी की जय। जगत गुरु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्तल्ला वैष्णव केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्तल्ला वैष्णव मथुरा दास बाजी महाराज की जय। नित्तल्ला वैष्णव सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्तल्ला वैष्णव गोविंद महाराज की जय। जय सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परम सत्यम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। हमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ नाम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तप्रहलाद महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र माता और हरि की जय।